श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिवलिंग पे जल तो हम रोज चढ़ाते हैं, प्रतिदिन चढ़ाते हैं, लेकिन शिव महापुराण में बताए गए जल चढ़ाने के 5 तरीकों के बारे में हम नहीं जानते हैं। आइए आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सिद्ध विधि क्या है, जिनमें से आप एक भी तरीके से आप यदि जल चढ़ाते हैं तो शिव उस जल को स्वीकार करते हैं। शिवलिंग पर 5 तरह से जल चढ़ाया जाता है। यह बात जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, पर जल चढ़ाने का नियम और तरीका नहीं जानते हैं, जिससे हमें जल चढ़ाने का विशेष लाभ या विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। शिव जी को 5 तरीके से जल चढ़ाने का तरीका होता है। जिस तरह से पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, उसी तरह शिवलिंग पर 5 विधियों से जल चढ़ाया जाता है। पहला तरीका है कि आप मंदिर में गए, जल का लोटा लेकर के और शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दिया, तो ये है पहला तरीका शिवलिंग पर जल चढ़ाने का। दूसरा तरीका, इस तरीके में जहाँ से शिवलिंग का जल नीचे गिरता है वह उत्तर दिशा की तरफ गिरता है, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठेंगे, मतलब उत्तर की तरफ जो जल गिरता है आप उसके विपरीत दिशा में बैठेंगे और वहां से खड़े होकर या बैठकर जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख करके जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ये जल रोग मुक्ति करने वाला है, मतलब रोग पर विजय प्राप्त करने वाला जल है। इस जल को चढ़ाने से आप रोग पर विजय प्राप्त करते हैं, रोग से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरा तरीका, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग तक ले जाना और शिवलिंग पर समर्पित कर देना पूरा जल। तो यह जल कार्य में सफलता प्राप्त करने हेतु चढ़ाया जाता है। इस जल को चढ़ाने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो अशोक सुंदरी से जल ले जाते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना, यह तीसरा तरीका। जब हम किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से आस लगाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, तो इस तीसरे तरीके से जल चढ़ाकर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। और चौथा क्रम है जल चढ़ाने का, चौथा तरीका है जल चढ़ाने का कि शिवलिंग पर 5 जगह जल चढ़ाना। पहला गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी, फिर जो जलाधारी है जहाँ माता का हस्त कमल है, और फिर उसके बाद शिवलिंग पर जल समर्पित करना। शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाने का यदि हम एक तरीका भी अपने स्मरण में रख लेते हैं तो वह हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देता है, हमारे जीवन की कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो यहाँ पर मैंने 4 तरीके बताए। पहला, लोटे में जल लेकर जाना और सीधे शिवलिंग पर चढ़ाना। दूसरा, दक्षिण में बैठकर उत्तर की तरफ मुंह करके तब शिवलिंग पर जल चढ़ाना। और तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना। और चौथा, 5 स्थान पर शिवलिंग के 5 स्थान पर जल चढ़ाना। ये 4 तरीके थे। और जो 5वां तरीका है जल चढ़ाने का, वो है शिव जी को जो 5म नंबर का जल चढ़ता है, वो सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी रहती है, जो मटकी बंधी रहती है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता है शिवलिंग पर, तो सबसे पहले जल उस जलाधारी में डालते हैं, चढ़ाते हैं। उसके बाद बचा हुआ जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं। फिर उसी लोटे में जल बचाकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। तो आप एक ही लोटे से थोड़ा सा जल ऊपर जलाधारी में चढ़ाएं, फिर उसके बाद अशोक सुंदरी पे चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। इस तरह जल चढ़ाने से हम जिस कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य हमारा सफल होता ही है। तो यह 5म तरीके का जल कार्य की सफलता को प्रदान करता है, निश्चित ही कार्य की सफलता को प्रदान करता है, चाहे आपका कार्य किसी भी तरह का हो।
तो यहाँ पर मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से 5 विधियों के बारे में बताया, जल चढ़ाने की 5 विधियों को दिखाया भी और बताया भी। तो दोस्तों, अब आप कभी जब मंदिर में जल चढ़ाने जाएं तो इनमें से कोई भी एक विधि जो आपको अपने कार्य हेतु आवश्यक लगती हो, वह विधि अपनाकर आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप यदि बीमार हैं तो रोग मुक्ति के लिए दक्षिण में बैठकर जल चढ़ाएं। यदि आपको किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, वो काम आपको होना ही है, ये आप चाहते हैं, तो आप शिवलिंग के ऊपर जो मटकी बंधी रहती है, जो उनकी 5 पुत्रियों का स्थान है, तो सबसे पहले आप कलश में जल लेकर जाएं और उस मटकी में जल चढ़ाएं, उस कलश में जल चढ़ाएं। उसके बाद अशोक सुंदरी में जल चढ़ाएं, फिर उसी लोटे में जल बचाकर आप शिवलिंग पर समर्पित करें। ऐसा करने से आपका वह कार्य, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, निश्चित ही पूर्ण होगा, निश्चित ही उसकी सफलता आपको प्राप्त होगी। जब भी महादेव को जल चढ़ाएं, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास से चढ़ाएं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।